यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आइए हम तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर उस पद को आगे बढ़ाते हुए इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पद को एक दो बार पढ़ लिया जाए। सुनि सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे यवलोकति लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ागे में भान उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। अब आइए इस पद की व्याख्या करते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, देखते हैं। सुन सुंदर वैन सुधारस साने, जब ग्रामीण वधुओं के सुंदर वचन को सुना सीता जी ने, जो अमृत से सने हुए थे, सयानी है जानकी जानी भली, तो सीता जी ने यह जान लिया कि ये ग्रामीण वधुएं बहुत ही चतुर हैं। और ये मेरे तिरछे करी नैन दसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। क्या जान लिया कि बहुत चालाक हैं और मेरे पति अर्थात श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं, तो अपनी आंखों को इशारा करके, मर्यादा पूर्वक आंखों से इशारा करके हुए और उन्हें कुछ समझा करके और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। और तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकति लोचन लाहुवली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर को अर्थात श्री राम जी के दर्शन को अपना लाभ मान लिया उन स्त्रियों ने, और सब टकटकी लगाए उन्हीं की ओर देखती रही। जिस प्रकार से अनुराग तड़ागे में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के तालाब में भान उदय हुआ है, सूर्य निकला है, और जिससे उसमें जो कमल हैं वे सब खिल उठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब एक बार हम फिर से इस पद की व्याख्या को देख लेते हैं। इससे पूर्व वाले में जब वास्तव में इसमें जो वर्णन किया गया है इससे पूर्व वाले से रिलेटेड है, हर एक दूसरे से पहले से रिलेटेड होता है। तो सुन सुंदर वैन सुधारस साने, जब सीता जी ने उन ग्रामीण स्त्रियों के अमृतमयी सुंदर वचन को सुना तो समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत ही चालाक हैं और मुझसे श्री राम जी के बारे में जानना चाहती हैं। तो अपने आंखों से इशारा किया, तिरछे नयन कर, अपने नयन से संकेत दिया मर्यादा में रह करके, और कछ मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़ी। और तुलसीदास जी कहते हैं इस अवसर को स्त्रियों ने अपना लाभ मान लिया, यानी श्री राम जी के दर्शन को स्वयं का लाभ मान करके एकदम उन्हीं पर टकटकी लगाए रही सब। जिस तरह से अनुराग तड़ाग में भानु उदय, मतलब प्रेम के तालाब में सूर्य का उदय हुआ हो और उस समय कमल खिल उठे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब इसमें जो प्रसंग है, प्रसंग में जो ग्राम बालाएं हैं उन्होंने सीता जी से श्री राम जी के बारे में जानना चाहा है, और सीता जी ने संकेत ही संकेत में उन्हें बता करके और मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ चली। ये इसमें प्रसंग था। अब काव्य सौंदर्य में इसके हम भाषा को देखेंगे। भाषा मेरी ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य गुण है, अलंकार अनुप्रास तो है ही है, और भी है, बट अनुप्रास सब में आपको सरल भी है, बता देंगे। अनुप्रास है, और जो छंद है ये सवैया है। इस तरह से इस पद की व्याख्या पूर्ण हुई। और अगर ये मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भूले नहीं, मित्रों को भी शेयर जरूर करें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोल दें। खुद ना किए हो तो खुद भी कर दें। और किसी भी तरह की समस्या आपकी हो या आपके जानने वाले की हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 पर लिखकर भेजेंगे। सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, वो आपका हिंदी का चाहे काव्य का हो या व्याकरण हो, हिंदी का, मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल हो और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, या फिर इसका डेरिवेशन न्यूमेरिकल हो, या इंग्लिश का ग्रामर हो, सबका सलूशन आप तक पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।